बंधुओं, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। यदि हमारा कोई है तो वो हैं जगन्नाथ जी, वो हैं श्री कृष्ण जी। और बंधुओं, शास्त्रों में, ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि आत्मा का यदि किसी के साथ संबंध है तो वो केवल परमात्मा से है। भाई, इस संसार में हमारे माँ पिता या भाई बहन, ये हमारे सब शरीर के संबंधी हैं। आत्मा का संबंधी तो केवल परमात्मा है। और भगवान भी यही घोषणा करते हैं भगवत गीता में, मवे वांसो जीव लोके। कृष्ण भी कहते हैं कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं। अहम बीज प्रद पिता, मैं ही सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो बंधुओं, हम सबका जो मूल पिता है, हम सबके जो परम पिता हैं, वो ठाकुर जी हैं, वो श्री कृष्ण हैं, वो जगन्नाथ जी हैं, वो राधा रमण लाल जी हैं। इसलिए मेरा तो हर बार यही कहना होता है कि आपके अंदर जो भी प्रेम करने की प्रवृत्ति है, उसको संसार में न अपनाकर ठाकुर जी से अपनाओ। भाई, हम सब के अंदर प्रेम करने की प्रवृत्ति है। जब हम संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, किसी लड़की से, किसी लड़के से या किसी भी से, तो हमारा प्रेम अतृप्त रहता है, अपूर्ण रहता है। यदि हम उसी प्रेम को ठाकुर जी पर स्थिर कर दें तो हमारा प्रेम पूर्ण बन सकता है, हमारा प्रेम सार्थक बन सकता है। क्योंकि हम सबका श्री कृष्ण से, भगवान से घनिष्ठ नाता है, एक अटूट संबंध है। बंधुओं, हम सबका यदि कोई सबसे ज़्यादा हित चाहेगा, हम सबका कोई सबसे ज़्यादा भला चाहेगा, तो वो केवल भगवान ही है, वो केवल कृष्ण ही है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि कैसा भी दुख हो, कैसी भी विपत्ति हो, और कितने भी आप डिप्रेशन में क्यों ना हो, कितने भी आप दुख में क्यों ना हो, उसको बस भगवान के सामने बताने की कोशिश करो। भाई, मैं कहता हूँ संसार में दुख आता है, मुझे भी दुख है, सबको दुख है, सबको। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि ये संसार ही दुखालय है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि ये भौतिक संसार दुखालय है, यहाँ सुख की उत्पत्ति हुई नहीं है। तो आपके पास जो भी दुख है, जो भी समस्या है, उसको ठाकुर के सामने रखो, ना कि संसार के सामने रखो। यदि आप अपनी समस्या को, अपने दुख को ठाकुर जी के समक्ष रखोगे तो वो आपका दुख खत्म हो जाएगा। यदि आप संसार के सामने रखोगे उस दुख को, कष्ट को, तो लोग आपका उपहास ही करेंगे, लोग आपका मजाक ही बनाएंगे। क्योंकि लोग आपको लगते होंगे कि लोग आपके हैं, ये संसार के लोग आपके हैं, पर वास्तविक मैं सच कहूँ तो आपका कोई नहीं है, हम सबका कोई नहीं है। यदि हमारा कोई है तो वो है गोपाल जी। विन गोपाल को न अपनो, तो अपना कोई है तो वो है गोपाल जी। मैंने बहुत बार कहा, इसी बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि प्रेम करना ही है तो ठाकुर जी से करो, रोना ही है तो ठाकुर जी के सामने रो, संसार के लोगों के सामने मत रो। क्योंकि संसार के लोगों के सामने रोगे तो पूरा जीवन रोने में ही निकल जाएगा। और यदि ठाकुर जी के सामने एक बार भी रो लिए तो रोना ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी अकेले हो, जब भी आपको अंधेरा अंधेरा दिखे, जब भी आपको कुछ नजर न आए, चारों तरफ से आपको धोखा मिले, चारों तरफ से आपको विपत्तियों ने घेर रखा हो, तब बस कृष्ण को पुकारना, तब केवल भगवान पर आश्रित हो जाना। सच मानो बंधुओं, जो व्यक्ति सब सहारों को छोड़कर श्री कृष्ण को अपना सहारा बना लेता है, जो सबकी शरण को छोड़कर एकमात्र जगन्नाथ जी की शरण में आ जाता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है, उसका जीवन सार्थक बन जाता है। और बंधुओं, मीरा जी के पास क्या नहीं था, सब कुछ था। वो तो एक रानी थी, भाई नरसिंह जी तो एक महान सेठ थे, सब कुछ लुटा दिया। तो इनने भी सब कुछ छोड़ छाड़ के एकमात्र भगवान को भजा, एकमात्र राधा रमण लाल जी को पकड़ लिया। इसलिए बंधुओं, मेरा तो यही कहना है कि जब भी अकेले हो तो हताश मत होना, कभी भी उदास मत होना, कभी भी डरना मत, कभी भी घबराना मत। यदि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आ जाए, एकमात्र भगवान को पुकारना, एकमात्र भगवान के शरणागत हो जाना।
राधे राधे।